अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग आगे आ जाएं, आगे की चेयर्स खाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारी तीसरी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, और पहली क्लास में हमने कुछ हुरूफ़ तहज्जी के हवाले से और कुरान मजीद के तारुफ़ और तजवीद के तारुफ़ के हवाले से कुछ बुनियादी बातें की थी। और दूसरी क्लास में हुरूफ़ तहज्जी को भी लेके चले थे और हरकात के हवाले से जो अरबी पढ़ते हुए जो मुख्तलिफ़ साइंस जो मुख्तलिफ़ हरकात आती हैं उस हवाले से गुफ्तगू की थी। और आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे मखारिज के हवाले से। मखारिज के हवाले से अच्छा, इसमें आपको लिखनी भी होंगी चीज़ें। मखारिज यानी जो हुरूफ़ तहज्जी हमने पढ़े हैं, कितने हुरूफ़ तहज्जी थे जी? कितने थे जी? आफ्ताब भाई कितने हुरूफ़ तहज्जी कितने थे? अलिफ़ से लेकर या तक 29। अलिफ़ से लेकर या तक टोटल 29 हुरूफ़ तहज्जी थे हमारे पास। और अब हम ये पढ़ेंगे कि वो जो 29 हुरूफ़ हैं वो अदा कैसे होते हैं, वो अदा किस हिस्से से अदा होते हैं और कहाँ से अदा होते हैं। किस में ज़बान की हरकत होती है और किस में होंठों की हरकत होती है, और कौन से अल्फाज जो हुरूफ़ हैं कौन से वो सीने से अदा होते हैं, कौन से सिर्फ़ होंठों से अदा होते हैं, कौन से हलक़ से अदा होते हैं, कहाँ कहाँ से अदा होते हैं, ये चीज़ें होंगी। मखारिज, मखरज की तारीफ़ लिख लें। मखरज की तारीफ़, मखरज की तारीफ़ ये है कि हर्फ़ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखरज उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं खारिज, खुरूज, ये उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, खारिज और खुरूज। इसी तरह ये है मखरज, यानी हर्फ़ के निकलने की जगह, हर्फ़ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हलक़, ज़बान, हलक़ हर्फ़ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मीम, खौ, मखरज। हर्फ़ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। अच्छा, आगे हलक़, ज़बान, मुँह का खला, ये आगे उसी में आगे चीज़ें लिख लें। मखरज, हर्फ़ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। फिर आगे लिख लें हलक़, ज़बान, मुँह का खला, होंठ, नाक का भाषा जी।
हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हलक ज़बान, मुँह का खला, होंठ और खैशूम नाक का बांसा, इन तमाम सत्रह जगह हैं इसमें 17 ऐसी जगह हैं कि जहाँ से 29 हरूफ तहजी अदा होते हैं। नाक, हलक, ज़बान, मुँह का खला, होंठ और खैशूम यानी नाक का बांसा, ये हिस्सा, इसमें 17 जगह ऐसी हैं। 17 जगह ऐसी हैं, नहीं जी, हलक, ज़बान, नाक का बांसा, ये खैशूम और मुँह का खला और होंठ, इसमें 17 जगह ऐसी हैं, 17 मकामात ऐसे हैं। 17 मकामात हैं कि जिससे 29 हरूफ तहजी हम अदा करते हैं, अलिफ से लेकर या तक 17 मकामात ऐसे हैं। लिख लेना कि 17 मकामात हैं, आप याद रहेगा। आपकी मर्ज़ी है, जो नोट करें जो नोट ना करें। वैसे आज के दौर में कोई इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल और ऐसे तो हमारे जहन है नहीं, और उनके मेयार के तो हम हैं नहीं कि चीज़ें याद रहें, भूल जाती हैं। तमाम में 17 मकामात ऐसे हैं जहाँ से ये 29 हरूफ तहजी अदा होते हैं। सबसे पहला मखरज ये है मुंह का खाली हिस्सा। ये देखें, ये हमारे मुंह का जो खाली हिस्सा है, जो सामने से नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, ये मुंह का जो खाली हिस्सा है, इस खाली हिस्से से 3 हरूफ अदा होते हैं। 3 हरूफ अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव और या, खाली हिस्सा अलिफ, वाव, या। जब ये तीनों हरूफ मद्दा हालत में हों, हमने अपनी आखिरी क्लास में पढ़ा था मद, तो अलिफ, वाव और या जब ये मद्दा हालत में होते हैं तो फिर ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। जैसे आफ्ताब भाई का नाम है, अलिफ, वाव और या, अलिफ, वाव और या, अलिफ जी, अलिफ, वाव, या। जब ये तीनों हरूफ मद्दा हालत में हों, यानी मद की हालत में हों, ये तीनों हरूफ मद की हालत में हों, जब ये तीनों हरूफ मद्दा की हालत में हों, यानी हरूफ मद्दा। ये देखें, अलिफ, वाव, या, ये हरूफ मद्दा कहलाते हैं। ये हरूफ मद्दा कहलाते हैं, और यही हरूफ खाली मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। वो जब अदा होंगे जब ये हरूफ मद्दा बनकर सामने आएंगे। वैसे आप पढ़ें अलिफ, तो ये मुंह के खाली हिस्से से अदा नहीं हो रहा, वाव होंठ गोल हो रहे हैं, या ये अदा इस तरह नहीं होंगे। जब ये मद्दा की हालत में होंगे ना, मद्दा की हालत में कैसे होगा? अलिफ, ये लिखा हुआ है माली की, माँ, ये अलिफ आ गया, ठीक है, ये अलिफ आ गया, ये मद्दा की हालत में है। अभी इसको हमने थोड़ा सा खींचना है, ये मद्दा की हालत में है तो ये मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है। अभी हम इसको इस तरह नहीं पढ़ सकते, अलिफ नहीं पढ़ सकते, इसे हम अलिफ नहीं पढ़ सकते, इसे हम पढ़ेंगे माँ, मुंह के खाली हिस्से से अदा हुआ।
हमें मीम की वजह से हमें होठों को थोड़ा वो करना पड़ा, मिलाना पड़ा, माँ, वरना ये खाली हिस्से से अदा हुआ। अब इसी को हम अगर हालत मद्दा में नहीं पढ़ें तो ये क्या बन गया? अलिफ। अब ये अदा नहीं हो सकता, ये मुंह के खाली हिस्से से अब अदा नहीं हो सकता। मुंह के खाली हिस्से से अदा होने के लिए इन तीनों की ये शर्त है, ये तीनों हालत मद्दा में होंगे, ये तीनों हालत मद्दा में होंगे। जैसे वाव है, आऊज़ु, अब मुंह खाली से अदा हो रही है, कोई ना होठों को हरकत देनी पड़ रही है, ना ज़बान को कुछ करना पड़ रहा है, आराम से अदा हो रहा है। वरना अगर इसे खाली पढ़ेंगे हम, हालत मद्दा में है ना ये भी, क्योंकि इस वाव को खींच रहे हैं हम, आऊज़ु आऊज़ु। वरना अगर ये हालत मद्दा में नहीं होता तो वाव हम पढ़ते, तो ये फिर मुंह के खाली हिस्से से अदा नहीं होता। इसी तरह या, ये या, अगर ये सिर्फ़ हम इसे या पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये या है। लेकिन अगर हम किसी हर्फ से मिला देंगे, जैसे आप में से तजवीद, जैसे इन्होंने बताया तजवीद, तजवीद, ये बड़ी आसानी से और मुंह के खाली से अदा हो रही है। अगर इसको वैसे पढ़ेंगे या इसकी असल हरकत में, असल शेप में इसको पढ़ेंगे, असल पे पढ़ेंगे, तो फिर ये नहीं पढ़ी जाएगी, फिर मुंह के खाली हिस्से से ये अदा नहीं होगी। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। जैसे अर्रहमानिर रहीम हम पढ़ते हैं, अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, अर्रहमानिर रहीम, रहीम, या बड़ी आसानी से अदा हो गई और मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रही है। अंदर का जो खाली हिस्सा है, मुंह का जो हमारा खाली हिस्सा है, यहाँ से आराम से या अदा हो रही है, रहीम। अगर वैसे पढ़ेंगे तो या फिर नहीं हो रही, हमें बंद करके खोलना पड़ेगा मुंह, या ज़बान को कुछ ना कुछ तो होगा। खाली हिस्से से कब, किस सूरत में अदा होगी ये? जब ये मद्दा की हालत में होगी। जैसे आफ़ताब, अंकल का नाम है आफ़ताब, अब ता के बाद जो अलिफ़ आ रही है, अलिफ़ है, वो हालत मद्दा में है, ठीक है, आफ़ताब, आराम से अदा हो रहा है जी। अच्छा जी, अब ये हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ़ वाव या। अब यहाँ ये भी बात समझा देता हूँ मैं, ये बहुत आसान है। अलिफ़ से पहले ये लिख लें हाथ के हाथ आप लोग, हुरूफ़ मद्दा जी। अलिफ़ से पहले जब ज़बर हो, खाली अलिफ़ हो, लेकिन देखें ये जैसे ये खाली अलिफ़ है ना, इससे पहले ज़बर हो, जब इससे पहले ज़बर होगा तो ये अलिफ़ मद्दा कहलाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था ये मालिकी, तो ये अलिफ़ है, ठीक है, इससे पहले ज़बर है, ज़बर था मीम के ऊपर, मीम अलिफ़ ज़बर माँ बन रहा था ये, ठीक है। तो अलिफ़ से पहले जब ज़बर होगी तो उस अलिफ़ को हम खींच के पढ़ते हैं, वो अलिफ़ मद्दा कहलाती है। इसी तरह वाव साकिन से पहले, ये बता दें सही से, अलिफ से पहले जब ज़बर होगी, जब ज़बर होगी तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाती है। खाली अलिफ़ से पहले, जिस खाली अलिफ़ से पहले ज़बर हो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। मसलन मालिकी, अलिफ़ खाली है, इससे पहले ज़बर है, तो ये मालिकी हो जाएगा। अलिफ़ को मीम से मिला दें, मीम अलिफ़ ज़बर माँ, तो ये अलिफ़ खींचने वाला बन जाएगा। अगर ये सादा अलिफ़ है बिल्कुल, तो फिर इसको अलिफ़ पढ़ेंगे, ये किसी काम का नहीं है, इसको नहीं खींच सकते हम, सिर्फ़ अलिफ़ पढ़ेंगे। इसी तरह वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है। वाव साकिन से पहले पेश हो, जिस वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले, साकिन हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, इसकी मिसाल यही जी, उसकी मिसाल ये थी। असलम भाई ने सही पिक किया है।
जिसकी मिसाल ये रही, वाव साकिन है, वाव साकिन है, वाव के ऊपर जज़म है, या साकिन है, ठीक है। अब वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले पेश होगी, ये रहा कायदा, उसूल ये रहा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाती है, ठीक है। इसके ऊपर पेश नहीं है, ये भी साकिन नहीं है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ ही नहीं सकते, बग़ैर खींचे पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसके ऊपर साकिन है तो लाजमी पीछे वाले के ऊपर पेश होगा, लाजमी पीछे वाले के ऊपर पेश होगा, आऊ हो, फिर ये हो जाएगा आऊ। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाती है। इसी तरह या का भी बिल्कुल यही कानून है, सेम। या साकिन से पहले, या के ऊपर साकिन हो, या साकिन से पहले ज़ेर, या साकिन से पहले ज़ेर, बिल्कुल वही है। यरहमुकल्लाह, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा कहलाती है। इसकी मिसाल हम सूरह फातिहा जब शुरू करते हैं नमाज में, दिन में 5 दफ़ा जब हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं और हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो दूसरी आयत में ही हम पढ़ते हैं रहीम पढ़ते हैं। ये है या साकिन, इससे पहले ज़ेर, या साकिन आ गई तो फ़ौरन जहन ये क्लिक कर जाएगा कि इससे पहले ज़ेर आएगी, इससे पहले वाले हर्फ पे ज़ेर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मीम के नीचे ज़ेर, तो आगे या पे साकिन है, मीम या ज़ेर मी, ठीक है। इसी तरह मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, लाम या ज़ेर, लाम के नीचे ज़ेर और आगे या के ऊपर साकिन जज़म। तो हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। ये जब कायदा पढ़ाते हैं तो बहुत इब्तिदाई सबक होता है ये। क्यों खादिम साहब? बहुत इब्तिदाई सबक होता है जब कायदा पढ़ाते हैं। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। जब जिस खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाती है। जिस वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव के लिए साकिन होना शर्त है, या के लिए भी साकिन होना शर्त है, अलिफ खाली हो, लेकिन वाव और या से पहले साकिन होना लाजमी है। वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर हो गई। इसी तरह हरूफ़ हल्की, हरूफ़ हल्की हमारा दूसरा मखरज। पहला मखरज क्या था? मुंह का खाली हिस्सा। मुंह के खाली हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं? अलिफ, वाव, या। उसके लिए शर्त ये थी कि ये तीनों मद्दा हों। जब ये तीनों मद्दा हालत में होंगे, मद्दा हालत हमने पढ़ ली इनकी, यानी खींचने वाली हालत, वो हमने पढ़ ली, तो ये फिर मुंह के खाली हिस्से से अदा होंगे, यानी मुंह का जो खाली हिस्सा है उससे अदा होंगे। अब मखरज है दूसरा, अच्छा, जिस तरह हमने हुरूफ़ मोटे हुरूफ पढ़े थे और सीटी वाले हुरूफ पढ़े थे आखिरी क्लास में, इसी तरह अभी हुरूफ़ मद्दा पढ़ें। अब हम पढ़ रहे हैं हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ हल्की, और ये होते कितने हैं? ये 6 होते हैं, ठीक है, ये 6 होते हैं। अब इन 6 में 2-2 करके हमारे 3 मखरज क्लियर हो जाएंगे। 6 होते हैं। आप में से मालूम है किसी को? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, गैन खौ। इसमें हमारे
3 मखरज क्लियर हो जाएंगे। पहले हमने पढ़ लिया मुंह के खाली हिस्से से जो हुरूफ अदा होते हैं। अब इसके बाद हम इसको इस तरह मुकम्मल करेंगे। मखरज नंबर 2 हमज़ा और हा, ठीक है। हुरूफ हल्की भी सीख लेंगे और उसी में 3 मखरज भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। हमज़ा हा हमारे हलक के, मैंने शायद हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि हलक के 3 हिस्से होते हैं। हलक के 3 हिस्से होते हैं। एक ये हिस्सा है हलक का, फिर एक ये हिस्सा है और फिर एक ये हिस्सा है जो सीने के करीब है। आप फितरी तौर पे आपको इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, आप हमज़ा और हा अदा करें। कहाँ से अदा हो रहा है, आपको कहाँ कुछ महसूस हो रहा है, कहाँ से महसूस हो, कोशिश पढ़ें। हमज़ा और हा पढ़ें, हा पढ़ें। कहाँ से आपको, सीने से। आप क्या कह रहे हैं, आप पढ़ें। नहीं, हा नहीं, हलवे वाली हा नहीं, हा, हाथी, हाथी, हा और हमज़ा। मतलब ज़बान के आगे जो हलक है सुनो यहाँ से। अच्छा जी, जी राशिद भाई, सीने से। ये सीने से अदा होगा, यानी सीने के करीब जो है हा। पढ़ें आप, हा, हा। सीने का जो ये वाला, ये हलक के 3 हिस्से, एक ये, एक ये, एक ये, यानी हम इसको कह लेते हैं जो पहला इसका हलक का जो हिस्सा है टॉप, वहाँ से नहीं, मिड से भी नहीं, बिल्कुल जो लोएस्ट पार्ट है यहाँ से अदा होगा। हमज़ा और हा, ये दूसरा मखरज है हमारा, हमज़ा और हा, यानी जो इसे कहते हैं अक्सा हलक, अक्सा हलक कहते हैं। मुश्किल लफ्ज़ है, छोड़ दें। हलक का नीचे वाला जो हिस्सा है ये लिख लें आप, हलक के नीचे वाले हिस्से से हमज़ा और हा अदा होते हैं। हलक के नीचे वाले हिस्से से, जी ये मखरज नंबर 2 है, हमज़ा और हा। नीचे लिख लें कि हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये यहाँ तो 3 की गिनती है, लेकिन हमारा तो ये वाला चौथा होगा क्योंकि हम पहले एक मखरज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला मखरज क्या था, हुरूफ हल्की में से हमारा दूसरा है। दूसरा मखरज हमज़ा और हा, ये हलक के निचले हिस्से से, हलक के नीचे हिस्से से आ जाते हैं। इसी तरह मखरज नंबर 3 है, ये रहा, आइन, आइन और हा। इसका लिख लें वस्त हलक, वस्त दरमियान को कहते हैं, औसत दर्जे की चीज़ हम कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बीच है, दरमियान। तो हलक का जो दरमियाना हिस्सा है, अच्छा अब ये आइन, आइन और हा आप अदा करें, आप पढ़ें। आइन हा कहाँ से अदा हो रहा है, कहाँ ज़ोर पैदा हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे हिस्से में, ये इस हिस्से से लेकर यहाँ तक आपको कहाँ लग रहा है कि यहाँ से, जी ये रहा, कव्वे के बाद से, कव्वे के, हाँ कव्वे के जो ये कव्वा कहते हैं हम लोग तो आम ज़बान में, हाँ तो वहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हिस्से उन्होंने इस हिस्से को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा ये आइन और हा कहाँ से अदा हो रहा है,
आप पढ़ें आइन, कहाँ ज़ोर लग रहा है, कहाँ किस जगह पे ऐसा लग रहा है कि मिड से ज़्यादा हो रहा है। ये आइन, ये देखिए, ये हमारे अक्सर ये हड्डी निकली होती है, तो यहाँ महसूस हो रहा है आइन हा। अच्छा, आप यहाँ उंगली रख लें, यहाँ उंगली रखें, आइन पढ़ें, आइन आइन, हिल रही है ना जगह, हा लग रहा है, आइन पढ़ते हुए जगह हिल रही है, वाइब्रेशन हो रही है इधर। तो ये दरमियाना हिस्सा है वस्त हलक, आइन और हा। यूँ हम ऊपर आ रहे हैं, नीचे से जो पहला हिस्सा था हलक का, निचला हिस्सा उससे था हमज़ा हा, दूसरा जो था आइन हा वो थोड़ा और ऊपर जी। अब तीसरा हमारा है जी, हमारा मखरज नंबर 4 गैन खौ। ये हलक का सबसे पहला हिस्सा है जो हमारे मुंह की तरफ है, हमारे मुंह की तरफ है जी। और जब डॉक्टर कभी ज़बान चेक करने के लिए टॉर्च मारते हैं, जो हमारा मुंह का हिस्सा नज़र आता है हलक का, ये वही पहला हिस्सा है, वहाँ से ये अदा होता है गैन और खौ जी। ऊपरी लिख लें या हलक का मुंह की तरफ का हिस्सा लिख लें, या हलक का ऊपर का हिस्सा लिख लें, या हलक का पहला हिस्सा लिख लें। ये चीज़ें जहन में होंगी ना, ये कवाइद जब जहन में होंगे, पता होगा कि हरफ के निकलने की जगह कौन सी है, किस हरफ की निकलने की। अब जब कुरान आप पढ़ ले होंगे ना, कुरान आप पढ़ ले होंगे कुल हुवल्लाहु अहद, अब अगर आपकी आवाज़ जो है वो हा यहाँ पढ़ेंगे कुल हु, अगर ऊपर दरमियाने वाले हिस्से से निकलेगी ना तो हा आ जाएगा, तो फ़ौरन क्लिक हो जाएगा, फ़ौरन एहसास होगा कि ये तो ये वाले हिस्से से अदा होगा। और जब यहाँ से अदा होगा उसी सूरत में हा बनेगा, उसी सूरत में हा बनेगा। वहाँ जो है कुल हुवल्लाहु अहद, जो हा है कुल हु, जब ये यहाँ से आवाज़ निकलेगी तो जब ही वो हा बनेगी। अगर वो इस हिस्से से आ गई तो वो हा बन जाएगा, वो हा बन जाएगा, वो हा बन जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, मखरज, दूसरा मखरज, तीसरा और चौथा मखरज। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, क्लियर है, आपको समझ आ गई है आफ्ताब भाई, क्लियर है? आगे बढ़ें। इसके बाद है मखरज नंबर 5, मेरे ख़्याल से आज वाली जो क्लास है ना, ये थोड़ी बोरिंग भी है शायद, हमारी थोड़ी बोरिंग क्लास है और समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है शायद, ये तो अटेंडेंस भी कम होती है वरना जुम्मे वाली और इतवार वाली क्लास में जो है वो अच्छी खासी तादाद होती है। खैर, एक को भी फ़ायदा हो जाए तो वसूल है। हफ्ते का दिन भी है, ये भी है, तो जाना होता है, मसरूफियात होती हैं, पूरे हफ्ते को वो शेड्यूल ऐसा बनाया हुआ होता है कि अगला दिन वर्किंग डे होगा, तो फिर मौजूद होते हैं घर पे, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। पांचवा मखरज है कौफ और काफ। अच्छा, काफ ना यूं भी लिखते हैं जैसे हम उर्दू में लिखते हैं, और इस तरह भी लिखते हैं। अरबी में ऐसे भी लिखते हैं जी, अरबी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे हमारे यहाँ जो कुरान होता है उसमें कैसे लिखा होता है, दोनों तरह होता है। जो अरब के कुरान होते हैं उनमें इस तरह होता है, वैसे इस तरह भी होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ज़बान की जड़ को, ज़बान की जो जड़ है
और जड़ आपको पता है जो जुड़ी हुई होती है किसी चीज़ से, ये तो किनारा है। जड़ जो अंदर हलक से हमारे जुड़ी हुई है वो जड़ है। ज़बान की जड़ जब कव्वे के करीब से नरम तालू से लगे, जो कव्वा होता है उसके करीब जो तालू होता है वो बहुत नरम होता है, बहुत नरम होता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनका आपने देखा होगा यहाँ सर पे वो तालू का हिस्सा होता है, उससे जो है यहाँ असर होता है बहुत, तो बड़े होने के साथ साथ वो हिस्सा सख्त हो जाता है। खैर, तो जो तालू का नरम हिस्सा है हमारा, जो वो कव्वे के पास है, तो जब ज़बान की जड़ कव्वे के करीब से नरम तालू से लगे तो क़ौफ़ अदा होगा। क़ौफ़, क़ौ, क़ौफ़, क़ौफ़। ज़बान की जड़ जब कव्वे के करीब से, ज़बान जो शुरू हो रही है हमारी वो वहीं से ही शुरू हो रही है, कव्वे से थोड़ा पहले शुरू हो रही है। तो जो वो ज़बान की जड़ का करीब वाला हिस्सा है, वो जब तालू के वो उससे कव्वे की तरफ लगेगा, नरम तालू से लगेगा, तो फिर क़ौफ़ अदा होगा। कव्वे की ज़बान की जड़ जब कव्वे के करीब से बिल्कुल नरम तालू से लगे। ये मैं तस्वीर भी दिखा दूँ आपको, ये देखें आफ्ताब भाई, तस्वीर से और वाज़ेह हो जाएगा। कायदे में है? अच्छा, ज़बान की जड़ जब कव्वे के करीब से नरम तालू से लगे तो उससे क़ौफ़ अदा होता है। क़ौफ़, नहीं, ये दूसरी किताब है। वो जो मैंने आपको कायदा बताया था, तो अगर आप कहें तो वो मैं मंगा दूंगा आप लोगों को। वो 190 से 180 रुपये का मेरे ख्याल से, और वो कायदा बहुत है। वो कायदा बुनियादी तजवीद के लिए और कुरान को अच्छा पढ़ने के लिए बहुत है। वो कायदा आप कहें तो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को मंगा दूंगा, कोई मसला नहीं, अगली क्लास से पहले आ जाएगा। तो वो आप क्लास में लेके बैठें, अच्छा है, एक चीज़ सामने होगी और तस्वीर भी होगी सामने, जिस तरह ये तस्वीर है जी, तस्वीरें भी हैं, तो उसमें और समझ आ जाएगा।